दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने सरकारी सिस्टम की आंखों में धूल झोंक दी है। जो दिव्यांग नहीं था, लेकिन दिव्यांग बनकर 2 साल तक सरकारी नौकरी करता रहा, वो भी ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडीओ के पद पर। लेकिन कहते हैं ना, सच की चाल धीमी होती है पर कदम बहुत भारी। और सच जब सामने आया तो इस वीडियो का पूरा करियर ध्वस्त हो गया। आइए जानते हैं कैसे एक फर्जी सर्टिफिकेट से रची गई सरकारी ठगी की ये पूरी कहानी बांसवाड़ा राजस्थान से शुरू होकर सीधे हाई कोर्ट तक पहुंची। साल था 2021। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा निकाली। हजारों युवाओं की तरह लोकेश कुमार प्रजापत, जिसकी उम्र 29, निवासी मुंगाना, थाना लोहारिया बांसवाड़ा, भी इस परीक्षा में शामिल हुआ। लेकिन लोकेश के पास एक खास चाल थी। उसे पता था कि सामान्य श्रेणी में तो चयन होना मुश्किल है, पर अगर दिव्यांग कोटे में आवेदन किया जाए तो चयन की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और फिर यहीं से शुरू हुआ लोकेश का गेम प्लान। लोकेश ने 2021 में एक विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाया, जिसमें उसकी निशक्तता 40% से कम दर्ज थी। पर इस सर्टिफिकेट से उसे नौकरी नहीं मिलने वाली थी। तो फिर उसने क्या किया? ऑनलाइन जालसाजी। उसने डिजिटल रूप से काट जांच यानी टेम्परिंग करके उस सर्टिफिकेट में 40% विकलांगता का फर्जी आंकड़ा डाल दिया। फिर उसी फर्जी ऑनलाइन सर्टिफिकेट के दम पर लोकेश ने दिव्यांग जन श्रेणी में आवेदन किया और वो चयनित भी हो गया। जी हाँ, 2023 में जब पंचायती राज विभाग ने नियुक्ति आदेश जारी किया तो लोकेश का नाम उन लोगों में शामिल था जिन्हें वीडियो की कुर्सी मिली थी। 5 मार्च 2023 को विभाग से नियुक्ति आदेश जारी हुआ और 10 अप्रैल 2023 को लोकेश ने भुआसा पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी के तौर पर अपना पदभार संभाला। शुरुआती 2 साल वो प्रोबेशन पीरियड में था, लेकिन उस दौरान उसने खुद को एक सामान्य कर्मचारी की तरह दिखाया। न किसी दिव्यांग सहायता की जरूरत, न किसी परेशानी की बात। सवाल उठने लगे, जो व्यक्ति 40% विकलांग है, वो इतनी एक्टिव नौकरी कैसे कर रहा है? लेकिन सरकारी सिस्टम में हर चीज अपने तय समय पर होती है। 1 जून 2023 को विभाग ने सभी दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों की मेडिकल जांच जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से करवाने का निर्णय लिया। और यही आया इस कहानी का टर्निंग पॉइंट। 16 अगस्त 2023 को लोकेश का मेडिकल बोर्ड के सामने परीक्षण हुआ और बोर्ड की रिपोर्ट में साफ लिखा गया, लोकेश कुमार प्रजापत 40% दिव्यांग नहीं है। अब शक नहीं, पक्का सबूत मिल गया था। लोकेश ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर ये सरकारी नौकरी हथियाई थी। 16 अगस्त की रिपोर्ट के बाद पंचायत समिति घाटोल के तत्कालीन विकास अधिकारी जितेंद्र सिंह चुंडावत ने पूरा मामला पुलिस थाने में रिपोर्ट किया। 7 दिसंबर 2023 को घाटोल थाने में एफआईआर दर्ज हुई। जांच शुरू हुई और जो सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। लोकेश ने 2021 में बना पुराना प्रमाण पत्र दिया, उसमें डिजिटल तरीके से बदलाव किया। फिर 40% विकलांगता दिखाने वाला ऑनलाइन फर्जी सर्टिफिकेट तैयार किया और उसे सरकारी पोर्टल पर अपलोड कर दिव्यांग कोटे में आवेदन कर दिया। यानी सिर्फ एक पीडीएफ एडिट ने उसे सरकारी ऑफिसर बना दिया था। लेकिन अब वही एडिट उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मामला बढ़ा तो लोकेश ने हाईकोर्ट जोधपुर में जाकर गिरफ्तारी पर स्टे ऑर्डर ले लिया। करीब 1 साल तक वो इसी स्टे के दम पर नौकरी करता रहा, वेतन लेता रहा और केस टलता रहा। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। सभी सबूत, डिजिटल ट्रेसेस, मेडिकल रिपोर्ट्स और फर्जी सर्टिफिकेट की असली नकली कॉपी सौंप दी गई हाईकोर्ट को। और आखिरकार कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी। जैसे ही आदेश मिला, घाटोल थानाधिकारी निर्भय सिंह की टीम ने भुआसा पंचायत में कार्यरत वीडियो लोकेश कुमार प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की चालबाजी का नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जहां ऑनलाइन सर्टिफिकेट पर आंख बंद कर भरोसा किया गया। क्या कोई 2 साल तक दिव्यांग बनकर सरकारी सिस्टम को बेवकूफ बना सकता है? हाँ, बना सकता है। अगर चेकिंग ढीली हो तो बिल्कुल बना सकता है। और लोकेश ने वही किया। इस केस से यह साफ होता है कि डिजिटल इंडिया में भी डिजिटल फ्रॉड कितना आसान हो गया है। बस थोड़ा एडिट, थोड़ा फोटोशॉप और सरकारी नौकरी आपकी।
लेकिन भूल मत कीजिए, हर फर्जी दस्तावेज की उम्र भी सीमित होती है। सच्चाई देर से ही सही, पर सामने आ ही जाती है। लोकेश की गिरफ्तारी के बाद विभाग ने उसकी सेवा सस्पेंड कर दी। अब उसे फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने, धोखाधड़ी और सरकारी पद का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोपों में ट्रायल का सामना करना होगा। अगर दोष सिद्ध हुआ तो न सिर्फ नौकरी जाएगी, बल्कि जेल भी तय है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ लोकेश प्रजापत की नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो सोचते हैं कि सिस्टम को बेवकूफ बनाया जा सकता है। कानून की नजर भले ही देर से पड़ती है, लेकिन जब पड़ती है तो सीधे करियर और इज्जत दोनों खत्म कर देती है। अगर आपको भी ये कहानी सुनकर गुस्सा आया या कोई सबक मिला, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि फर्जीवाड़े का अंत होना ही चाहिए। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक ये बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार चल छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल एयर पे चलते, कुछ खा के आते, चल। इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर। और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल एयर। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताजा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए।